नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब देखो, जैसे अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था लाभ आने वाला टॉपिक। अब आज इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन आज सोल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसमें क्या है कि वो बेईमानी करता है और 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब वो 200 ग्राम की क्या करता है, बेईमानी करता है, और वही उसका लाभ है। वही उसका लाभ है। जो 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है वही उसका लाभ है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अपने क्या करना है, कितनी बेईमानी करता है, 200। अब जो क्रय मूल्य होता है, अब आपको पता है 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसको 800 ग्राम के पैसे लगे, ठीक है। 200 ग्राम उसका प्रॉफिट है इंटू 100, ये कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 25 बार। तो इसका मतलब उस मिठाई विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। अब देखो, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताइए लाभ प्रतिशत। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मानना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानना है। अब आपको पता है कि 15 वस्तुओं में जितने रुपए में खरीदी है उतने रुपए में वो 12 वस्तुओं को बेचती। इसका मतलब 3 वस्तुएं इसके पास क्या हो गई, बच गई, वही उसका लाभ है। तो 3 बटा कितने वस्तुओं का, पैसा 12 वस्तुओं का लगा इसके, इंटू 100, ये 4 बार, 4 से ये 25 बार। तो इसका मतलब इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 25%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। अब 33 केले बेचता है तो इसमें 11 केले के बराबर लाभ होता है। 33 केले बेचने पर 11 केले के बराबर लाभ होता है। तो इसमें क्या करना है, 11 केले का तो लाभ हो गया, और 33 केले बेचने पर 33 में से आप 11 माइनस कर दो, तो कितने, जो इसका क्रय मूल्य है, जो इसके वास्तविक रुपए लगे वो कितने हैं, 12 किलो के रुपए लगे, 22 किलो के। 33 माइनस 11 बराबर 22, तो 11 बटा 22 इंटू 100, ये 2 बार, और ये कितनी बार, 50 बार। तो इसका मतलब केले विक्रेता तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो 6000 रुपए है, उनमें से एक वस्तु पर 5% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ होता है, और पूरे सौदे में इसको 10% का लाभ होता है। तो बताइए पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो प्रतिशत वाले तरीके से, एक मिश्रण वाले तरीके से। प्रतिशत वाले तरीके से कैसे सोल्व करते हैं कि भाई वस्तु कितना है, 6000, तो 6000 मतलब पूरे सौदे पर इसको 110 मतलब 10% का लाभ हो रहा है। अब पहली वस्तु माना कि 100 रुपए की है, इस पर क्या है, 5% हानि हो रही है, कितने में बेच रहा है, 95 में, प्लस दूसरी वस्तु कितनी है, 6000 माइनस x इंटू इसको कितने पर बेच रहा है, 115। तो इससे पहली वस्तु का अपने पास मूल्य आ जाएगा। ये अपना प्रतिशत वाला तरीका है। दूसरा होता है मिश्रण वाला तरीका। मिश्रण वाला तरीका क्या है कि 95 115 और मिश्रण का मूल्य कितना, 110। तो ये कितना आया अपना, 5, और ये कितना आया, 15। 5:15 मतलब 1:3 आ गया। अब पूछा है कि पहले वस्तु का मूल्य, तो पहला अनुपात 1। आपको टोटल मूल्य दिया हुआ है 6000, तो इनका टोटल कितना, 4, तो कितने बार, 1500। इसका मतलब जो पहली वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 1500 रुपए। अगर आप इससे भी x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 1500 रुपए। आपको कौन से तरीके से समय कम लगता है उसी तरीके से आप सोल्व कीजिए। अब देखो, इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु का निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचने पर उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो देखो, सोल्व करना है। माना है कि उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 100 है, एसपी बराबर कितने में बेच रहा है वो, 20% लाभ कब होएगा, जब 100 रुपए वाले वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 में। अब बोल रहे हैं इसको दुगुने मूल्य पर, तो इंटू 2 कितने, 240।
तो 240 में बेचने पर उसको कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखो 200 वाली वस्तु को 240 में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, 140 बटा करें मूल्य 100 इंटू 100 से 100 कट गया तो कितना 140% का लाभ होगा। तो व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर इससे दुगुने मूल्य पर बेचेगा तो उसको 140% का लाभ होगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि सीता ने 25 किलो चावल 8 रुपए किलो प्रति किलो की दर से तथा 35 किलो चावल इसने 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है और इन चावलों को मिलाकर मिश्रण को 11 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखो 25 किलो और 35 किलो, 25 और 35 कितने हो गए, ये 60 केजी चावल को ये मिश्रण बना के कितने रुपए की दर से बेचती है, 11 से बेचती है। तो इससे कितना परसेंट लाभ होगा या कितने परसेंट हानि होगी। तो अपन देखते हैं पहले इसने खरीदा कितने रुपए का। तो अपन क्या करेंगे भाई 25 किलो जो 8 रुपए की दर से खरीदे तो 25 इंटू 8 प्लस 35 किलो है जो इसने 10 रुपए की दर से खरीदे हैं तो ये कितने हो गए, ये हो गए 200 और ये हो गए 350 तो ये कितने हो गए 550 रुपए। तो अपने को ये पता लग गया है वो जो सीता ने चावल खरीदे हैं वो 550 रुपए के खरीदे अलग अलग भाव से, 35 रुपए वाले भाव से, 10 रुपए वाले भाव से और 8 रुपए वाले भाव से। जो 60 किलो चावल सीता ने खरीदे वो कितने रुपए में खरीदे, 550 रुपए में। अब इसने सीता ने क्या किया है कि इन चावलों को 11 रुपए की दर से बेच दिया है। तो बेचने पर कितना इसको लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ या हानि हुई। 60 किलो चावल है इसको किस दर से बेचा है, 11 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा है। तो ये कितने 660 रुपए में इसने बेच दिया। तो 550 में खरीदा है 660 में बेच दिया। तो अब ये बताओ इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ ही हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो अपने को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। 660 माइनस 550 कितने 110 बटा सीपी कितना 550 इंटू 100 ये कितने बार 5 बार, 5 से ये कितने बार 20 बार। इसको मतलब क्या है कि सीता ने 20% का लाभ कमा लिया। सीता को 11 रुपए प्रति किलो की दर से मिश्रण को बेचने पर 20% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर किसी व्यक्ति को 4% की हानि होती है। किसी व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो अब वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए के कितने की दर से बटन बेचेगा। तो ये दर वाले क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया था जो प्रॉफिट लॉस है वो 100 बटा प्लस माइनस होता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं भाई 1 रुपए की इसने कितने की दर से बेचे, 20 की दर से। अपन क्या करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में जो अपने को ज्ञात करना होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो अपने को दिया हुआ रहता है वो नीचे लिखते हैं। जबकि दर वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो अपने को ज्ञात करना है वो यहाँ नीचे लिखेंगे। क्या ज्ञात करना है, 20% लाभ। आपको दिया हुआ है क्या 4% हानि का मूल्य दिया हुआ कितने का 96 का। 20 से ये कितने बार 6 बार, तो 6 से ये 1 बार और 6 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है इसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए के 16 की दर से बटन बेचने होंगे तभी इसको 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता 360 रुपए में घड़ी खरीद कर, एक विक्रेता है जो 360 रुपए में घड़ी खरीदता है तो 360 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब क्या दिया है, खरीद कर विक्रय मूल्य का 2/7 भाग लाभ पर बेच देता है। तो बताइए उसने घड़ी कितने रुपए में बेची। 2/7 भाग का मतलब क्या हुआ कि 7 भाग में से 2 भाग इसको क्या प्राप्त हुआ, लाभ। इसका मतलब लगाए कितने रुपए, 5 भागे लगाए। तो अब इसमें अपने को ज्ञात करना है कि भाई ये घड़ी कितने रुपए में बेची। तो देखो एक अपने को मान दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है 360। अब 2/7 का मतलब क्या है कि 7 में बेचता है तब इसको 2 का लाभ होता है। तो लगते कितने हैं 5। अपने को पूछा है घड़ी कितने रुपए में बेची तो 5 7/5
5 लिखना है। ठीक है, अब ये 5 से कितने बार कट रहा है? 35 और 2 72 बार। 72 को 7 से गुणा किया और ये कितना 504 रुपए। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने जो घड़ी 504 रुपए में बेची है। ठीक है, अगर जैसे इसका लाभ पूछ ले तो लाभ में क्या करना है? लाभ तो आ ही जाएगा ना, 504 में से 360 घटा होगी तो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे बट्टे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो बट्टा, छूट, कमीशन, अंकित मूल्य, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे सोल्व करते हैं? तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 क्रमागत बट्टा दिया है, 30 का, 20 का और 10 का। अब पूछा है कि इनका समतुल्य बट्टा, मतलब क्या है कि जैसे 3 अलग अलग छूट ना करके एक साथ छूट करना चाहता है, कितने रुपए की ये, कितने % की ये छूट करेगा। तो देखो समतुल्य जो बट्टा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जैसे माना कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 है। अंकित मूल्य पर छूट ज्यादा है तो देखो पहले छूट दी कितने की? 30 की तो कितने 70/100, फिर 20 की तो कितने 80/100, फिर 10 की तो कितने 90/100, 100 से 100, 0 से 0, ये कितने हो गए 56, 56 इंटू 9 504/10, तो 50.4% की। तो जो समतुल्य बटा है वो कितना है? 50.4%। तो इस प्रकार से समतुल्य बटा, इन सभी बट्टे के समतुल्य बटा कौन सा? 50.4% का। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 1000 रुपए है। यदि इस पर 20% और 10% की छूट दी गई हो तो पंखा कितने रुपए में मिलेगा? देखो अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1000 रुपए दिया हुआ है, और इस अंकित मूल्य पर क्या है कि आपको 2 छूट दी है। तो पूछा है कि 2 छूट देने के बाद में जो ये पंखा है वो कितने रुपए में मिलेगा। तो देखो अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए। पहली छूट दी है 20 की तो 80/100 में मिलेगा, फिर इसके बाद में 10 की छूट दी है तो 90/100 में मिलेगा। 3 0 4 0, ये 4 0 4 0 कट गया, 72 और ये 0, 720 रुपए में। इसका मतलब क्या है कि 2 छूट देने के बाद में जो ये पंखा है वो 720 रुपए में मिलेगा। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 17% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, ये पूछा है। तो देखो एक तो ये जो दुकानदार है वो 10% की छूट देना चाहता है और 17% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो मूल्य है वो अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद में 17% का लाभ हो। तो इसमें मान लो कि माना कि जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 है। अब ये जो 17% तो लाभ कमाना चाहता है और 10% छूट देना चाहता है, मतलब 100 वाली वस्तु को 90 रुपए में बेचना चाहता है। ये 0 से ये 0 और ये कितने बार? 13 बार, तो ये कितना हो गया? 130। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वाली वस्तु को ये 130 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए वाली वस्तु को 130 रुपए में बेचेगा। कब? जब ये 10% की छूट देने के बाद में इसको 17% का लाभ मिलेगा। तो अपने को पूछा कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, तो 100 माइनस कर दो इसमें से, तो कितने 30% है जो अधिक अंकित करेगा। तो उससे 10% छूट देने पर 17% का इसको क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर इसका मूल्य, विक्रय मूल्य है वो 28 रुपए हो जाता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हैं तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो 28 रुपए हो जाता है। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? जो 28 रुपए है वो 30% छूट देने के बाद का मूल्य और अपने को याद करना है 20% छूट के बाद का। एक चीज आप हमेशा याद रखा करो कि जो आपको मान दिया हुआ है वो हमेशा क्या है, जैसे किसका मान है।
और याद रखिए अगर जो अपने को ज्ञात करना है वो ऊपर आएगा, जो जिसका मान दिया हुआ वो नीचे आएगा। बस कोई फॉर्मूला नहीं, आपको इतना याद होएगा तो आसानी से। आपको 20% छूट मतलब 80 वाला मूल्य चाहिए, दिया हुआ है क्या 28, किसका है 30% मतलब 70 वाला 28, तो ये कितने 32 रुपए। तो 20% की छूट देंगे तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 32 रुपए हो जाएगा। अब देखो जैसे इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 10% कमीशन काट देने के बाद भी उसका विक्रय 10% कमीशन काट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 1000 है। आपको मूल्य 1000 दिया है, ठीक है, ये 1000 क्या अंकित मूल्य आपको पूछा है क्रय मूल्य, ठीक है। अब इस पर 10% कमीशन मतलब 10% की छूट, ठीक है। और इसमें ये क्या कर रहा है 25% क्या कमा रहा है लाभ, तो 125। अब देखो ये 5 बार और ये 40 बार, 40 से ये 8 बार 720 रुपए। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना है 720 रुपए, ठीक है। अब देखो जो ये अपना लाभ हानि वाला टॉपिक है इसमें अधिकतर अपन ने क्वेश्चन देख लिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और एक चीज आप याद रखना कि जैसे आप अपनी अगर प्रैक्टिस को रेगुलर चालू रखोगे, प्रैक्टिस जारी रखोगे, तो आप कोई भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। कैसे? जैसे आपका डेली का रूटीन बना रखा है कि भाई मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे मेरे को कंटिन्यू मेहनत करनी है, तो आप जल्दी कुछ महीनों में आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। जैसे आप जीके भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो। अब जैसे जीके है वो अपने को याद रखने की चीजें हैं, और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है इनको आप जितनी ज्यादा इन पर समय दोगे उतनी ज्यादा आपकी ये मजबूत होगी, जितना आप कम समय दोगे उतने भी ज्यादा आप भूलोगे। कि जैसे आपने किसी भी टॉपिक को जैसे पढ़ लिया और उसको 3-4 महीने बाद में देखा ही नहीं, तो शायद उसके आप फॉर्मूले भूल सकते हो, उसका तरीका भूल सकते हो। तो इसलिए ये है कि जैसे आप डेली रेगुलर अगर तैयारी कर रहे हो और डेली रेगुलर आप मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मैथमेटिक्स जैसे 2 बार रिवीजन कर लिया, 4 बार कर लिया, 8 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, प्रत्येक क्वेश्चन को किसी भी बुक है आपके पास, तो उससे क्या है कि आपकी मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगी। और किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए जरूरी है अगर आपका एक सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा मजबूत है, कि जिसके सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो या जीके हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, कि भाई इस सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन है जो मेरी इतनी तैयारी है कि जिसके कारण से इस सब्जेक्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वो होती सब्जेक्ट की पकड़, उसको बोलते सब्जेक्ट की पकड़। और इसका जो बेनिफिट है वो एग्जाम में मिलता है, कि जैसे किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए जिसमें से 35 या 40 क्वेश्चन ये मान लो कि आपके मैथ के आ गए, और वो 35-40 क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट कर दिए। अब एक आधा जो क्वेश्चन गलत हो जाता है वो हो ही जाता है, ऐसे तो अगर आपकी अच्छी मेहनत है तो वो भी गलत नहीं होगा। अब जैसे आपने 40 सवाल तो इसके कर लिए, अब जैसे करंट के आए, करंट के आपने 8-10 सवाल करंट के कर लिए, इसके बाद में जीके है तो जीके की आप तैयारी तो जीके भी कर रहे हो, उसमें भी अगर आप जैसे 20-25 या 30 क्वेश्चन अगर आपने सही कर ली है, तो इसका मतलब आप जो मेरिट की जो दौड़ है उस मेरिट की दौड़ में आप आसानी से आ जाओगे। कब? जब आप कंटिन्यू अगर मेहनत, जब आपका ये सब्जेक्ट की पकड़ कब होगी, जब आप कंटिन्यू तैयारी करते हो, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखो, और हम यही दुआ करेंगे कि आपका जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन प्रत्येक टॉपिक में से एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसमें से अपन एक एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वैसे मैं आपको 5-5 क्वेश्चन भी सोल्व करवा सकता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लड़के हैं जो एक बार में भी समझ में आ जाता है,
तो उनको एक बार अगर समझ में आ जाए तो उनको वो क्वेश्चन दूसरी टाइप का क्वेश्चन है वो देखने की आवश्यकता होती है। जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा दिया तो उसके बाद में जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन है तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि आपको समय भी ज्यादा लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम पेज पे जितने भी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपके उसके, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और निश्चित तौर पे आप अगर प्रैक्टिस जारी रखोगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने टारगेट को पूरा भी कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।